प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? मैं खुश हूँ। प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैं आपसे आनंद पूर्वक बात कर रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है? मुझे भी समस्याएं हैं और समस्याएं, संघर्ष और कष्ट हैं। इन सब के बीच यीशु मेरे साथ हैं। अगर वह हमारे साथ हैं तो हम खुश रह सकते हैं, है ना? आपको भी इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए, ठीक है? ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ एक नदी बह रही है और हम पानी की आवाज़ सुन सकते हैं। ये खूबसूरत है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला में हमेशा बर्फ रहती है, वह पिघलती है और हमेशा इसी तरह पानी के रूप में बहती रहती है। बहता हुआ पानी देखना बहुत सुखद है। अगर बर्फ पहाड़ पर बनी रहे और लगातार पिघलकर बहती रहे तो कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। यहाँ हर जगह इतनी समृद्धि है। पानी ही जमीन को समृद्धि बनाता है ना? हमारे जीवन में भी समृद्धि, आनंद, शांति और खुशी होगी अगर यीशु जो जीवित जल है हमारे साथ है। तो क्या आप यह जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु का आपके लिए क्या वचन है? भजन संहिता 139 के 17वें वचन में परमेश्वर के जन दाऊद एक अद्भुत प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप नहीं जानते कि क्या करना है और ठोकर खा रहे हैं और अब आप मार्गदर्शन पाने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? आप सोच रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों, सहकर्मियों, क्लासमेट्स, पड़ोसियों, शुभचिंतकों या परमेश्वर के सेवकों से मार्गदर्शन लें, है ना? इसके बजाय प्रभु से मार्गदर्शन मांगे। वह आपके करीब है, वह आपके साथ है। क्या आप उनके एक नाम को जानते हैं? वह नाम है सलाहकार। यीशु का एक नाम है जो है सलाहकार। वही हमें परामर्श देते हैं। इसीलिए यदि आप उनसे पूछेंगे तो वे आपको सलाह देंगे। क्या आप जानते हैं कि दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है? वह युद्ध में जाने से पहले भी प्रभु से पूछता था। वह परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता था कि उसे इस नगर में जाना चाहिए या नहीं, और प्रभु ने हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया। हम इसे बाइबल में पढ़ते हैं। मैंने भी इसे अपनी आदत बना लिया है। अपनी प्रार्थना डायरी में मैं एक तरफ अपनी प्रार्थना की आवश्यकताएं लिखता हूँ। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाई और दूसरों के लिए प्रार्थना की आवश्यकताएं लिखता हूं। उन्हें परमेश्वर के सामने रखता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं। दूसरी तरफ मैं परमेश्वर की सलाहें लिखता हूं और प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपने कहा है, मैं तुझ पर दृष्टि रखकर तुझे सम्मति दूंगा। प्रभु, मुझे इन मामलों में आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि क्या और कैसे करना है। क्या मुझे यह करना चाहिए या नहीं? मेरी मार्गदर्शन करें। जब मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं तो वह मुझे सुंदर तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। मैं इसके परिणाम देख रहा हूं। जब भी मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार या सेवकाई में कोई निर्णय लेना होता है, मैं उसे लिखता हूं, उसके लिए प्रार्थना करता हूं और प्रभु मुझे अपनी सलाह देते हैं। उनकी सलाहें अद्भुत हैं। क्या आपने उन्हें एक सलाहकार के रूप में अनुभव किया है? सिर्फ चंगाई, छुटकारा और आशीर्वाद के लिए ही न मांगें। उनसे पूछें, प्रभु मुझे मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या और कैसे करना चाहिए। मैं अपने परिवार में इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस समस्या को हल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे पूछें। जब प्रभु आपको सलाह देते हैं और आप उसके अनुसार करते हैं, आपकी समस्या हल हो जाएगी। चीज़ें चमत्कारिक रूप से सफल होंगी। मैं इसे अपने जीवन में हर दिन अनुभव करता हूँ। मैं तो यहाँ तक कि प्रचार में क्या बोलना है, इसके लिए भी प्रभु से सलाह मांगता हूँ। क्या मुझे यह करना चाहिए या नहीं? वे मुझे वहाँ सेवा के लिए बुला रहे हैं। क्या मुझे इस सेवा के लिए जाना चाहिए या नहीं? मैं इसके बारे में भी पूछता हूँ। अगर वे हाँ कहते हैं तो मैं जाऊँगा, अगर वे ना कहते हैं तो मैं रुक जाऊँगा। इसी तरह प्रभु की सलाह मांगना अपनी आदत बना लें और आपके जीवन में हमेशा आनंद, खुशी और प्रभु की सुरक्षा बनी रहेगी। परमेश्वर के विचार बहुमूल्य हैं। आज से बिना उनकी सलाह लिए कुछ भी न करें। यहाँ तक कि छोटी सी बात के लिए भी ऐसा करें। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, इसके बारे में भी उनसे पूछें। अपने बच्चों को कौन सा विषय चुनना चाहिए, इसके बारे में भी प्रभु से पूछें। अपने बच्चों के गलत व्यवहार को सुधारने के लिए भी प्रभु से मार्गदर्शन मांगें। अपने पति, पत्नी, सास या बहू के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए भी प्रभु से मार्गदर्शन मांगें। वह हर एक बात में आपको अद्भुत रूप से मार्गदर्शन देंगे। वह आपको अद्भुत रूप से मार्गदर्शन करेंगे। क्या आप आज से उनसे पूछेंगे, प्रभु मेरे सलाहकार बने और मुझे मार्गदर्शन दें। मुझे आज इस मामले में क्या करना है यह नहीं पता। आज ही मेरी आत्मा में वह सलाह जागृत करें और मुझे प्रकट करें। मुझे अपनी सलाह से मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने आप को आपकी सलाह के अनुसार चलने के लिए समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।